अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, सो यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं यूजली, और ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, यानी इनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। अब वो जो है वो नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज तो यही है। ठीक है, लेकिन अब उनके यूजेस क्या हैं वो हमने देखने हैं। सबसे पहले यूज है कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक कार्बन की फॉर्म होती है, ये फुल ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, ये कार्बन की फॉर्म होती है जो क्ले के साथ मिक्स करवाया जाता है, और वो फिर तब जो है वो पेंसिल्स के अंदर जो लेड होती है वो बनता है फिर इससे। ठीक है, फिर एक डायमंड है, डायमंड वो कहते हैं ये एक अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये भी हार्डेस्ट मैटर है अर्थ के ऊपर। आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो डायमंड है ये इतना हार्ड है कि इसको कट करवाने के लिए भी हमें डायमंड ही चाहिए होता है, डायमंड ही डायमंड को काटता है। ठीक है, और ये यूज होते हैं ग्लास को कट करने के लिए। ठीक है, इसकी शाइनी मैटर, ये इज शाइनी मैटर एंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी। ठीक है, ये ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, ज्वेलरी बनाने में। फॉस्फोरस है फिर के, फॉस्फोरस जो है वो मैच इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, माचिस बनाने में। हाइड्रोजन, फिर कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन जब बर्न होता है ना ऑक्सीजन के साथ, ये एक वेरी हॉट फ्लेम देता है। वो हॉट फ्लेम अगर आप यहाँ देखें, सबकी एग्जांपल्स मेंशन है। ये हॉट फ्लेम ये वेल्डिंग वगैरह में या फिर कह लेंगे ना कटिंग ऑफ मेटल वगैरह में इसका यूज होता है। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो मेटल्स को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी ऑक्सीजन सिलेंडर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर क्योरिंग पेशेंट फीलिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। हम जितने भी हम कहते हैं ना ये ऑक्सीजन पर आया, तो ऑक्सीजन क्या होती है कि हम आर्टिफिशियली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, थ्रू ऑक्सीजन मास्क, और सिलेंडरों में ऑक्सीजन यूज होती है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये दो उन्होंने बताया है कि ये क्या करते हैं, ये यूज होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया क्या होता है, यूरिया एक फर्टिलाइजर है जो कि खाद कह लें, एक किस्म की खाद है जो प्लांट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। एक हमने स्किप हो गया हमसे, जो डेट इज यहाँ पर हाइड्रोजनेशन वाले में, ये सॉरी हाइड्रोजन वाले में, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनास्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। बेटे ये एक ना जो बनास्पति घी है ना वो हम बनाते हैं वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल से ये बनाने का प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं। ठीक है, रिएक्शन में जो वेजिटेबल ऑयल है उनमें हाइड्रोजन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, जिससे हमारे पास बनास्पति घी बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हम इसकी आज थोड़ी सी समरी भी पढ़ लेते हैं, यानी की पॉइंट्स। अच्छा जी, की पॉइंट्स हैं इसके कि देयर आर 118 एलिमेंट्स, 92 ऑफ विच आर नेचुरली अकरिंग। उनमें से 92 जो होते हैं वह नेचुरली अकरिंग होते हैं। साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जिसको पीरियोडिक टेबल बोला गया है। हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, वही बेसिक सी चीजें हैं जो इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन एंड द की पॉइंट्स लिखी हुई हैं। In the periods, elements are arranged from left to right in continuous increasing order of their atomic number. ठीक है, ये बात याद रखनी है कि लेफ्ट रनिंग पीरियड में किस तरह अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और जो ग्रुप है आर नंबर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन इन द आउटमोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी उनके सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है,
फिर है मेटल रिफ्लेक्ट करती है लाइट को फ्रॉम द सरफेस एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल की डेफिनेशन भी होगी और इसकी प्रॉपर्टीज भी होगी। फिर नॉन मेटल क्या होंगे, सच, अच्छा फिर है सच मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ जो मेटल है, सम मेटल, जो कुछ मेटल डक्टाइल्स होती हैं एंड कैन बी पुल्ड इनटू वायर, जिससे हम वायर्स बना सकते हैं। और कुछ मेटल मेलिएबल्स होती हैं जिनसे हम शीट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल यूजली सॉफ्ट होती हैं, ये पुअर कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, इनको हम वायर्स या शीट्स में नहीं फॉर्म कर सकते। और ये जो होती हैं ये ब्रिटल होती हैं, सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट द लास्ट टॉपिक एंड द की पॉइंट्स। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो please do subscribe to my channel and like this video. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.